तो आज बेटा हम लोग समझेंगे सेल्फ इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का स्पेलिंग देखिए, INTRODUCTION, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन को हिंदी में कहते हैं परिचय। परिचय का मतलब हुआ बेटा खुद के बारे में। परिचय का मतलब क्या हुआ? खुद के बारे में। तो लिखा है सेल्फ इंट्रोडक्शन यानी खुद का परिचय या स्वयं का परिचय, यानी स्वयं की जानकारी आपको सामने वाले को देना, यानी अपने बारे में दूसरों को बताना है। समझ में आया? तो कैसे बताएंगे, इसके लिए मैंने मुख्य बिंदु लिख दिया है। तो आपको ये जो इंट्रोडक्शन है, हो सकता है आपको मौका मिलेगा कई बार कहीं पर कोई फंक्शन हो रहा होगा, कोई प्रतियोगिता हो रही होगी, उसमें आपको बुलाया जाए। तो जब आप स्टेज पे जाएंगे, जब आपके हाथ में माइक आएगा, तो उस समय आपको अगर लगता है कि मुझे अंग्रेजी में बोलना चाहिए, तो उस समय आप इसको अपना सकते हैं। और धीरे धीरे हम इनसे भी आगे सीखेंगे, तो फिर आप और चीजों को भी बोल सकते हैं। तो हम लोग इनसे शुरुआत करेंगे। समझ में आया? शांति, यहां ध्यान दीजिए। तो पहला लिखा हुआ बेटा माय नेम इज। अब देखिए इज के बाद मैंने खाली जगह छोड़ दिया है। माय मतलब क्या होता है? मेरा। तो मेरा नाम है। तो अगर आप लड़का हैं तो क्या लगाएंगे? कुमार। और लड़की है तो? जैसे मान लीजिए मैं अमित नाम का लेता हूं, माय नेम इज अमित कुमार। माय नेम इज। आप लोगों को अपना नाम लिखना है। मैंने यहाँ अमित लिखा है। जब आप कॉपी में अभी बोर्ड पर से उतारिएगा तो अपना नाम लिखते जाइएगा। समझे कि नहीं? दूसरा है बेटा इसमें, अच्छा अगर आप लड़की हैं, मान लीजिए अगर मैं साक्षी लिखता तो फिर क्या हो जाता? माय नेम इज साक्षी कुमारी। क्या हो जाता? दूसरा है बेटा आई एम डैश ईयर्स ओल्ड, यानी इसका हिंदी हुआ कि मैं इतने साल की हूं, यानी आपको अपने बारे में बताना। अगर आप 12 साल के हैं तो आप बोलिएगा आई एम 12 ईयर्स ओल्ड। आप क्या बोलिएगा? आई एम। अगर आप 10 साल के हैं तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको? कोई दिक्कत है? अच्छा इसका हिंदी क्या हुआ कि मैं 10 साल की हूं या मैं 10 साल का हूं। कोई दिक्कत है? तीसरा है बेटा आई स्टडी इन क्लास डैश। आई स्टडी, स्टडी का हिंदी क्या होता है? पढ़ना। स्टडी मतलब पढ़ना। तो आई स्टडी इन क्लास। अभी आप लोग किस क्लास में हैं? 5 क्लास में। तो मैं यहाँ पर 5 भर देता हूँ। आई स्टडी इन 5th क्लास या क्लास 5। आप यहाँ पर मैं इसका उम्र भी ना 10 साल भर देता हूँ। आप लोग अपने हिसाब से, आप जितने साल के हैं आप वो भरिएगा, 10 नहीं भरिएगा। समझ में आ रहा है? समा आपको 10 नहीं भर रहा, आप जितने साल के हैं उतना भरना। अब अगर आप लोग कोई 30 साल के हैं तो 30 भर दीजिएगा। 30 साल के नहीं है ना कोई? चलिए चौथा है बेटा माय फादर्स नेम इज। यहां पर ध्यान दीजिए, आर के बाद एस है, लेकिन इन दोनों के बीच में एपिस्ट्रॉफ है। ऊपर में कॉमा दिया है ना, उसको एपिस्ट्रॉफ बोलते हैं। तो माय फादर्स नेम इज के बाद मिस्टर लगा सकते हैं, थोड़ा और अच्छा लगता है। जैसे माय फादर्स नेम इज मिस्टर कैलाश लिख देता हूं, मिस्टर कैलाश सिंह। मान लेते हैं हम लोग कि अमित के पापा का नाम कैलाश सिंह है, तो आपको अपने पापा का नाम यहां लगाना है और बोलना क्या है? माय फादर्स नेम इज मिस्टर, जो आपके पापा का नाम है वो लगा देना है। कोई दिक्कत है? चलिए आदर्श समझ में आ रहा है? अगला है माय मदर्स नेम इज मिसेज। MRS को क्या पढ़ेंगे? मिसेज। याद रखना है, मेल के लिए मिस्टर यानी लड़का के लिए मिस्टर और लड़की के लिए। वैसे जो कुंवारी लड़की होती है उसके लिए मिस बोला जाता है, मिस। अगर कुंवारी है तो मिस, और अगर शादी हो गई है तो उनके लिए क्या लगाएंगे? मिसेज। कोई दिक्कत है? तो आप मम्मी के बारे में बता रहे हैं तो यहाँ पर इसीलिए मिसेज लगा हुआ है। तो आप माँ का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो माय मदर्स नेम इज, आपके मम्मी का जो नाम है आपको इसमें भरना है। कोई दिक्कत है?
चलिए अगला है बेटा 6 नंबर का, आई लिव एट। आई लिव, लिव मतलब होता है रहना। आई लिव एट, मैं रहता हूं। मैं कहाँ रहता हूं? तो आप लोग अभी रामनगर केलाबाड़ी में रहते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखिएगा? आई लिव एट रामनगर। कोई दिक्कत है? अच्छा, इसमें याद रखना बेटा, एट जो है, एट का प्रयोग करते हैं छोटे जगहों के लिए। किसके लिए? छोटे जगहों के लिए। और यहीं पर बेटा एक आता है इन का प्रयोग किया जाता है बड़ी जगहों के लिए। जैसे मान लीजिए अगर आप ये बोलिएगा, आप मान लीजिए चले गए हैं पटना और पटना में कह रहे हैं कि मैं रामनगर केलाबाड़ी में रहता हूं, तो क्या पटना के लोगों को रामनगर केलाबाड़ी के बारे में जानकारी होगा? मधेपुरा जानते हैं वो लोग, तो आपको वहां पर तब बोलना होगा आई लिव इन मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट। तो बेटा आई लिव एट, ये एट और इन में अंतर समझ में आया? एट का प्रयोग छोटे जगहों के लिए और इन का प्रयोग कोई दिक्कत है? मत लिखिए रिमझिम, पहले समझ लीजिए ना, तब बाद में लिख लीजिएगा। आगे है 7 नंबर, माय स्कूल नेम इज, यानी मेरे विद्यालय का नाम है। आपके विद्यालय का जो नाम है आपको यहां पर लिखना है। माय स्कूल नेम इज PS, यानी प्राथमिक विद्यालय रामनगर केलाबाड़ी लिखते हैं। उसी को अंग्रेजी में आप लिख सकते हैं PS, है ना? इसका हुआ प्राइमरी स्कूल, PS रामनगर केलाबाड़ी। कोई दिक्कत है? लिख लोगे? प्राथमिक विद्यालय को इंग्लिश में क्या लिखेंगे? PS। P से प्राइमरी, S से स्कूल, यानी प्राथमिक विद्यालय। समझ में आया? आगे है बेटा, माय फेवराइट सब्जेक्ट आर। अगर आपको एगो सब्जेक्ट पसंद है, यानी हम लोग 4-5 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, किसी को हिंदी पढ़ने में बहुत मजा आता है, किसी को गणित बनाने में मजा आता है, तो सबका अपना अपना होता है। अगर आपका एक सब्जेक्ट है कोई आपको बहुत पसंद है, तो आप बोलिएगा माय फेवराइट सब्जेक्ट इज। आपको तब आर नहीं लगाना है, इज लगा के उस सब्जेक्ट का नाम बोल देना है। अगर आपको 2 सब्जेक्ट पसंद है, हिंदी भी पसंद है, मैथ भी पसंद है, तब आपको क्या बोलना है? अदर्स, माय फेवराइट सब्जेक्ट आर मैथ एंड हिंदी, या हिंदी एंड। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है सभी को? अच्छा, इसको क्या पढ़ेंगे? फेवराइट। इसको क्या पढ़ेंगे? अच्छा, फेवराइट का हिंदी क्या होता है? पसंदीदा, यानी जो आपको पसंद हो। आगे है माय हॉबी इज। हॉबी का मतलब क्या होता है? आदत। किसी को आदत होती है क्रिकेट खेलने का, किसी को आदत होती है हॉकी खेलने का, किसी को कैरम बोर्ड खेलने का, किसी को लूडो खेलने का, किसी को दौड़ने का, यानी सबका अपना अपना एक आदत होता है। किसी का आदत होता है गाना सुनने का, किसी लड़की का आदत होता है खाना बनाने का। तो आपका जो है आपको वो लिखना है। तो अगर मान लीजिए आपको क्रिकेट खेलना पसंद है, तो आप क्या बोलिएगा? माय हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट। अगर आपको खाना बनाना अच्छा लगता है, तो आप क्या लिखिएगा? माय हॉबी इज कुक्ड फूड। अगर आपको चेस खेलना अच्छा लगता है, तो आप क्या लिखिएगा? माय हॉबी इज प्लेइंग चेस। अगर आपको गाना सुनना अच्छा लगता है, तो आप क्या लिखिएगा? माय हॉबी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। समझ में आया? आपको जो पसंद है इसमें लिखना है। और फिर अंत में है दैट्स ऑल अबाउट मी, यही मेरे बारे में है। थैंक यू, यानी आपका धन्यवाद, यानी जो आपको बुलाया होगा स्टेज पे उनको थैंक यू करना है। समझ में आया? इतना समझ में आया? yes,